Hello to everyone, welcome back to the channel. Myself Swati Gupta, a former NEET aspirant. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायो में हाउ मच डिड आई स्कोर्ड इन नीट 2025. सो गाइज ओवरऑल आंसर की से चेक करने के बाद आई एम गेटिंग दैट आई एम स्कोरिंग 300 आउट ऑफ 360 इन बायो. आई नो बहुत आइडियल स्कोर नहीं है ये. वी अज्यूम कि बायो के बच्चे हो तो 360 में से 360 तो कहीं नहीं जाने चाहिए, आपके बिल्कुल आने चाहिए. एंड आई एग्री टू दैट वेरी मच. बट मैं आज आपसे थोड़ा सा मतलब जो भी और नेक्स्ट भी प्रिपेयर करने वाले हैं उनके सामने एक थोड़ा सा ओवरव्यू लाना चाहूँगी अपने बायो के परफॉर्मेंस का कि मैंने कैसे किया. मेरा सेट नंबर 46 था. सो इफ़ अगर कोई मेरे सेट वाला भी मुझे देख रहा है तो वो भी सुन सकता है मैंने कहाँ कहाँ गलती की. एक तो गाइज़ मैं आपको बोलूँगी, मतलब मैंने ऐसा सोचा था, मैं ना पता है एग्ज़ाम के जैसे 2 बजे से एग्ज़ाम है तो अराउंड 11-12 के अराउंड में पढ़ना मैंने छोड़ दिया था. वरना मैंने 11 AM टू 12 AM तक के पढ़ाई की है 4 तारीख को. एंड सही बता रही हूँ मैं. एनिमल किंगडम मुझे पता था मैं भूल जाऊँगी एंड मैंने एनिमल किंगडम ही सुबह सुबह रिवाइज़ किया था और बायो को बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया था मैंने. बट स्टिल क्या कह सकते हैं, अब वो 4 से 5 क्वेश्चंस तो जो पता नहीं किस दुनिया से आए थे, ठीक है इसी दुनिया से थे, हमें नहीं बना वो अलग बात है. तो अगर 91 से क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो ऑल ओके डन, सब बढ़िया था. एक पेडिग्री वाला मुझसे नहीं बना गाइस. एक वो हो गया. नेक्स्ट आप ओके ऑल गुड. एक गलती मैंने जो कर दी, सबसे भयानक गलती, वो थी फ्रॉक को छोड़ना. मैंने सब पढ़ा, सब कुछ पढ़ा. मैं आपको दिखाऊंगी. मैंने इकोलॉजी मैं पढ़ लेती थी, समझ लेती थी, बहुत अच्छे से बन जाता था. बट पता नहीं क्यों उसके डेटा मेरे दिमाग में रहता ही नहीं था. मैंने लिटरली 3 पेज में पूरी इकोलॉजी समेट दी थी लास्ट के दिनों में. मतलब ऐसा होता है ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है पढ़ने की. बट मेरे से एक गलती हो गई यार, फ़्रॉक छोड़ने की. और जिन्होंने भी पेपर दिया है उन्हें समझ में आ गया होगा कि फ़्रॉक छोड़ने का मतलब क्या था इस साल. गाइज़ लिटरली 4 क्वेश्चन फ्रॉक से और कॉकरोच से कुछ भी नहीं. मतलब मैं कह सकती हूँ पेपर ना बिल्कुल डिसबैलेंस था. भाई लोकोमोशन मूवमेंट कहाँ था? कहीं नहीं था. बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन आए ही नहीं आए. खैर ठीक है. तो पेडिग्री वाला हो गया. और फ्रॉग में तो आप जानते ही हैं, उसमें से भी पता है एक क्वेश्चन था, आई एम टेलिंग यू दैट क्वेश्चन. वो था हाँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट इन अ फ्रॉग. जब मैंने देख लिया था 3 फ्रॉग के क्वेश्चन मुझसे नहीं बने. गाइस मुझे पता था मुश्किल नहीं है फ्रॉग के क्वेश्चन, लेकिन लिटरली मैंने फ्रॉग पढ़ा ही नहीं था. दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. कोई सुन रहा है 26 के लिए तो हेलो प्लीज़, ये जो छोटे टॉपिक्स हैं ना इनको कम मत समझना कि इससे तो एक ही क्वेश्चन आएगा. एनटीए कुछ भी कर सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड. तो इस वाले क्वेश्चन का ना मैंने मतलब भगवान जी को याद किया और मैंने वेनाकावा टिक कर दिया. ये सही हुआ मेरा क्वेश्चन. सो ये हो गई बात आपके फ्रॉक की. देन आई गेस क्वेश्चन, हाँ सुबह सुबह मैंने कहा था आपको मैंने एनिमल किंगडम रिवाइज़ किया है, जो एक असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन आया था. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि इसका आंसर मुझे पता है, बट मैंने पता नहीं क्यों इसका आंसर 2 टिक किया था. 2. और जाहिर सी बात है जो मैंने टिक किया है मैं वही OMR में भी भरने वाली हूँ. सो एक कांड यहाँ पे हुआ. एक कांड हुआ है बायोमोलिक्यूल्स वाले क्वेश्चन में, जिसमें एंजाइम बताना था. एग्जाम्पल ट्रांसफरेज था. आई टेक्ड लाइज. बुरा लग रहा है यार वापस से गो थ्रू करने में, मन नहीं कर रहा. बट ठीक है करना पड़ेगा बिकॉज़ क्या मतलब अगर मेरे से कुछ आप सीख ना पाओ तो क्यों ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना जिन्हें अपनी गलती बताने में दिक्कत हो. तो ऐसा नहीं है, आई विल.
अच्छा, एक मैं आपको वार्न भी करना चाहूँगी, एक क्वेश्चन आया था बायोरिएक्टर के डायग्राम से। उसमें उन्होंने पूछा था कि इसमें फ़ोम ब्रेकर कौन-सा है? गाइज़ लिटरली मैंने ये 1 दिन पहले इसके डायग्राम को देखा था। मुझे सी और ए में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर अपना साथ लेके बैठना देखने के लिए। सी फिर मुझे लगा कि होगा और वो सही भी है मेरा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि डायग्राम्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और जो 26 वाले बच्चे हो वो लोग तो और भी ध्यान से सुनना ये बात। नेक्स्ट मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं जो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स आया था, याद है? उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन 46 में बिल्कुल सेम सेम से हैं, लास्ट में बस सेम हो जा रहा है, सी डी और डी सी हो जा रहा है, राइट? बस वही हुआ है सारा कांड। आई मेड द प्रॉपर लाइफ साइकिल बट टिक करते समय मैंने 1 कर दिया क्योंकि वो शुरू का BEACD और आंसर था BEADC। तो ये भी आप ध्यान रखना, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे कि ये गलती नहीं करनी है आपको सीक्वेंस में, है ना? पूरे लेटर्स आपको पहचानने हैं लास्ट तक के लिए, 1-2 से काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट यार ये फ्रॉक का क्वेश्चन काफ़ी बुरा फील करवा रहा है, सच बता रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है मतलब आज की डेट में मेंढक जैसा प्राणी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, हाँ वो सीलोमेट वाला, शाइजोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, स्पॉन्जोसीलोमेट एंड एसीलोमेट। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ थोड़ा दिमाग चलाना चाहिए था। आंसर इसका स्यूडोसीलोमेट है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये तो अजीब ही टाइप का इन्होंने मीज़ोडर्मल लेयर के बारे में पूछ लिया है। हमने तो पढ़ा था स्यूडोसीलोमेट में कि पाउचेस होते हैं, बट इसमें तो पाउच है ही नहीं। तो मैंने कहा होगा कोई एक नया टाइप का, जिस हिसाब से पेपर मैंने पूरा देखा था एनटीए मूड में था फुल बाहर का देने के, तो मैंने भी सोचा शाइजोसीलोमेट होगा, बट नहीं था इसका आंसर ये। खैर, और फिर आखिरी में जो हमारा सबसे प्यारा क्वेश्चन था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला, वो तो था ही। खैर इतना एनालिसिस करने के बाद मैं सिर्फ आपको ये बोल सकती हूँ, बायो के बच्चे हो, बायो को पहले अपना करो, ठीक है? आपके 360 में से 360 आने चाहिए, मेरे भी आ रहे थे, मॉक टेस्ट में आ रहे थे, बट रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन मैं भूल चुकी हूँ फिर से। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक की मेरी जितनी वीडियोस गई हैं उन सब में मैंने शायद रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाली चीज़ को मेंशन किया है, वो इतना ट्रॉमा था मेरे लिए वहाँ पर देखना, बट ठीक है। तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि मैंने पेपर में क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं और इससे अब आप सीख क्या सकते हो। सबसे पहली बात, बायो को रोज़ पढ़ो, रोज़ मीन्स रोज़ पढ़ो, ठीक? कोई चांस ही नहीं बनता आप उसको कि ऐसे छोड़ दो लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेता हूँ, नहीं। अभी भी जैसे जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी कर पाए हैं ना, वो भी अपने दिन का कम से कम आधे से पौन घंटा निकालो और बायो बैठ के पढ़ो। कुछ भी अपना फेवरेट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, फेवरेट लेक्चर कर सकते हो। हाँ, एंड आई वुड लव टू मेंशन कि मैंने बायो कभी ऑफलाइन टीचर से नहीं पढ़ी। देयर इज़ वन एंड ओनली वन टीचर जिन्होंने मुझे बायो में इतना इंटरेस्ट जगाया, इतना ईजी बना दिया मेरे लिए चीज़ों को, एंड दैट इज़ रितु रातेवाल मैम। आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर। मुझे पता है उनको 360 में से 360 चाहिए थे, वो अपने स्टूडेंट्स को बोलती भी हैं। लास्ट ईयर मैं उनके पेड बैच में थी, बट इस साल मैंने उनका पेड बैच नहीं लिया था। उनके यूट्यूब के जितने भी पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए थे, मैं सिर्फ उनसे वन शॉट रिविजन करती थी, और वो वन शॉट लास्ट में उन्होंने डाले भी थे बहुत सारे। एंड उनके जो क्रिस्प नोट्स होते हैं गाइज, मतलब कुछ नहीं चाहिए आपको फिर बायो में, पूरी एनसीईआरटी ही ब्रेक करके उन्होंने लिख दी होती है। शी इज़ द बेस्ट इन बायो, और तो आप भी उनसे पढ़ के देख सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि फ्रॉग जैसे, मतलब कोई टॉपिक बायो में छोटा या बड़ा नहीं है, मेरी तरह गलती मत करना पूरा का पूरा फ्रॉग छोड़ के जाने के लिए, कि ये सोच के कि ठीक है एक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे चल जाएगा। एनटी ने 4 क्वेश्चन पूछ दिए फ्रॉग से, तो ये आप सब याद रखना।
और सेकंड चीज़ ये है कि जो लास्ट का आपका दिन होता है ना, जैसे मान लो आप मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम था, तो आप ना 2, 3 और 4 की सुबह तक के सिर्फ़ ऐसे आपने पढ़ लिया है पूरा बायो, आप लिस्ट बना लो उन चैप्टर्स की जो आप भूल जा रहे हो। जैसे मेरे लिए चैप्टर्स थे जेनेटिक्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। बस ये चैप्टर्स जो थे जिनको मेरे को हमेशा, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी, मुझे हमेशा लगता था कि मैं भूल जाऊँगी। तो इन्हें मैं ना लास्ट के दिनों में ही दोबारा से पढ़ के गई थी, ठीक? बट किस्मत साथ नहीं थी, एक क्वेश्चन उसका मेरा गलत हुआ भी पढ़ने के बाद भी। और आप मानोगे नहीं, सुबह-सुबह पढ़ने का क्या मेरे को फ़ायदा मिला। एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, साइक्लोस्टोमेटा का, कि वो लोग प्राइमरीली क्या होते हैं सी के अंदर। लेट मी जस्ट फाइंड दैट क्वेश्चन फॉर यू। मैं आपको बता दूँ ताकि ना कि सुबह पढ़ने का, जो लोग बोलते हैं कि हमें लास्ट तक नहीं पढ़ना चाहिए, गाइज इट रियली हेल्प्स। हवा मत बनाओ नीट के एग्ज़ाम का, जैसे स्कूल का एग्ज़ाम देने जाते थे ना बिल्कुल लास्ट लास्ट तक, कि बस भर लेते हैं दिमाग में, वहाँ जाके निकाल देंगे, वैसे ही करना है। पता नहीं क्यों मुझे मेरे ही क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। कहाँ है भाई? गॉड, वेयर इज़ दैट क्वेश्चन? ओके ठीक है, मुझे अभी दिख नहीं रहा है वो, लेकिन आप समझ गए होंगे। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो एक्टोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं फिशेस के ऊपर, ठीक है, सी ओशंस वगैरह में। वही क्वेश्चन आ गया था। आई वाज लाइक वाओ, मैंने सुबह पढ़ा है वो, बिल्कुल मेरे दिमाग से हट चुका था। तो देख सकते हो आप। बाकी एज सच धीरे धीरे मैं हील कर रही हूँ गाइज, थोड़े दिन बीत चुके हैं अब नीट को। एंड हाँ, मैंने CUET का भी एग्ज़ाम दिया। 13 को मेरा बायो एंड केमिस्ट्री का था। अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। बायो के 1 घंटे में मेरी बायो 30 मिनट में ही ख़त्म हो गई थी, 30 मिनट में सिर्फ इधर उधर देख रही थी, तो इट वाज़ गुड। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेरे से 8 क्वेश्चंस नहीं बने थे 50 में से, एंड बस नेगेटिव ना हो कुछ भी। एंड सेकेंड चीज़, CUET का जो सेकेंड मेरा एग्ज़ाम है वो 19 को है, जिसमें फ़िज़िक्स है, इंग्लिश है एंड आपका GS GK है। तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियोस वगैरह काफ़ी रेगुलर अभी नहीं आ पा रही, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है पढ़ते तो नहीं बन रहा है, बुक्स उठाते नहीं बन रहा है फिर से, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। मेरे को जब जब कोई कोई दिक्कत लगेगी या आप कमेंट्स करोगे कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आई विल डेफिनेटली मेक अ सॉल्यूशन वीडियो फॉर दैट, जिससे आप सुन के थोड़ा सा अपने माइंड को ना एक वो दे पाओ कि आखिर अपने लिए सॉल्यूशन निकालना कैसे है। लास्ट में तो आप ही खुद के हेल्प पाओगे, नो डाउट। तो इतना ही था गाइज़, ये मेरी बायो की गलतियाँ थी। होप आप इससे सीखोगे, और आगे भी मैं इसके लिए एक बहुत डीप एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगी कि जब आप बायो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, लड़ते रहना है। कितना भी लाइफ में रुकावटें आ जाए, ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आगे बढ़ते रहो, अपने आप यूनिवर्स को लगेगा कि यार ये बंदा ज़िद्दी है, इसे कुछ देना पड़ेगा। बस उस दिन का वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।